नमस्कार, आप सुन रहे हैं सनातनी आवाज़ और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप सबका सनातनी आवाज़ चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हमारा आज का विषय है लोथल का प्राचीन बंदरगाह, हड़प्पा की समुद्री इंजीनियरिंग का चमत्कार। क्या आप जानते हैं कि जब दुनिया के अधिकांश सभ्यताओं के लोग केवल लकड़ी के लट्ठों को आपस में बांध कर नदियों को पार करना सीख रहे थे, तब आज से 4,500 साल पहले भारत के समुद्री तटों पर दुनिया का सबसे पहला, सबसे बड़ा और सबसे उन्नत कृत्रिम नौसैनिक बंदरगाह पूरी शान से काम कर रहा था। आज सनातनी आवाज़ के इस विशेष अंक में हम बात करेंगे गुजरात के भाल क्षेत्र में स्थित लोथल की, जिसने प्राचीन समुद्री इंजीनियरिंग के सारे इतिहास को फिर से लिखने पर मजबूर कर दिया। ये गाथा है सिंधु सरस्वती सभ्यता के उस अभूतपूर्व समुद्री कौशल की, जिसने समुद्र की विनाशकारी लहरों को भी अपने नियंत्रण में ले लिया था। लोथल, जिसका अर्थ होता है मृतकों का स्थान, सिंधु घाटी सभ्यता का एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापारिक शहर था, जो लगभग 2400 से 2500 ईसा पूर्व के दौरान अपने चरम पर था। यहाँ पुरातत्वविदों को खुदाई के दौरान एक विशालकाय आयताकार ढांचा मिला, जिसकी लंबाई लगभग 218 मीटर और चौड़ाई 37 मीटर थी। शुरुआत में पश्चिमी इतिहासकारों ने इसे पीने के पानी का तालाब घोषित करने की कोशिश की, लेकिन जब इसके हाइड्रोलिक डिज़ाइन का गहराई से अध्ययन किया गया तो पूरी दुनिया दंग रह गई। ये वास्तव में दुनिया का सबसे पहला मानव निर्मित समुद्री गोदी यानी टाइडल डॉक यार्ड था, जो सीधे अरब सागर की साबरमती नदी की सहायक धारा से जुड़ा हुआ था। इस गोदी की सबसे बड़ी विशेषता इसका ज्वारीय नियंत्रण यानी टाइडल रेगुलेशन था। लोथल के अभियंताओं को समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटा यानी हाई टाइड और लो टाइड का इतना सटीक ज्ञान था कि उन्होंने डॉकयार्ड के मुहाने पर जल स्तर को नियंत्रित करने के लिए लकड़ी के विशेष लॉक गेट्स का निर्माण किया था। जब ज्वार आता था तो पानी का स्तर बढ़ जाता था और जहाज़ों को आसानी से डॉकयार्ड के भीतर ले आया जाता था। इसके बाद लॉक गेट बंद कर दिए जाते थे, जिससे डॉकयार्ड के भीतर पानी का स्तर स्थिर रहता था और जहाज़ों से माल उतारने और चढ़ाने में कोई बाधा नहीं आती थी। पानी की निकासी और गाद यानी सिल्ट को साफ करने के लिए भी एक अत्यंत वैज्ञानिक ड्रेनेज चैनल बनाया गया था। लोथल के निर्माण में जिस मानकीकृत पक्की ईंटों यानी स्टैंडर्ड बर्न ब्रिक्स का उपयोग किया गया था, वह जल रोधक थीं और सदियों तक पानी के संपर्क में रहने के बाद भी नष्ट नहीं हुई। शहर की पूरी वास्तुकला ग्रिड पैटर्न पर आधारित थी, जिसमें नालियों और सार्वजनिक स्वच्छता का ऐसा उत्कृष्ट प्रबंधन था जो आज के कई आधुनिक शहरों में भी देखने को नहीं मिलता। लोथल केवल एक बंदरगाह नहीं था, बल्कि वह मोतियों, कीमती पत्थरों और तांबे के बर्तनों के निर्माण का एक बहुत बड़ा औद्योगिक केंद्र था, जहां से मिस्र, मेसोपोटामिया और फारस की खाड़ी के देशों तक जहाज़ों के बेड़े व्यापार के लिए जाते थे। ये समुद्री कौशल प्रमाणित करता है कि हमारे पूर्वज समुद्र विज्ञान यानी ओशनोग्राफी और हाइड्रोग्राफिक इंजीनियरिंग के परम ज्ञाता थे। बिना किसी आधुनिक जीपीएस या राडार के वे समुद्री हवाओं और नक्षत्रों की चाल को देखकर सुदूर देशों तक नौवहन कर लेते थे। ये सनातनी सभ्यता की वह व्यापारिक और वैज्ञानिक ताकत थी जिसने भारत को प्राचीन काल में वैश्विक व्यापार का केंद्र बिंदु बनाया था। अपनी इस अकल्पनीय समुद्री और व्यापारिक विरासत को पहचानिए और सनातनी मेधा के इस सच को पूरी दुनिया के सामने गर्व से प्रस्तुत कीजिए। सनातनी आवाज़ के साथ इस ऐतिहासिक यात्रा में बने रहने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, साझा करें और कमेंट में गर्व से लिखना ना भूलें। जय सनातन, जय भारत।